आज मैं आप लोगों को मोड बाय एनालिटिकल टेबल बताने के लिए जा रहा हूँ। कंटिन्यूअस सीरीज में कभी कभी एनालिटिकल टेबल बनाकर मोड निकाला जाता है, और मोड निकालने का सबसे महत्वपूर्ण प्रोसेस एनालिटिकल टेबल ही है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 बता रहे हैं। इस क्वेश्चन में जैसे क्लास इंटरवल 0 to 5, 5 to 10 इस तरह करते हुए लास्ट में 30 to 35 दिया हुआ है। प्रत्येक क्लास इंटरवल का डिफरेंस 5 है। इसके सामने इसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी जैसे 1 है, 2 है, 10 है, यहाँ तक बढ़ते गया, फिर 4 हो गया, घट गया, फिर बढ़ गया 10, फिर घट गया। इस तरह बढ़ता है, घटता है, फिर बढ़ता घटता है। इसका मतलब इस सवाल में फ्रीक्वेंसी का जो ऑर्डर है सही नहीं है। जैसे यहाँ और एक चीज़ देखते हैं, जैसे 10 फ्रीक्वेंसी 2 बार आता है, यहाँ भी 10 है और यहाँ भी 10 है। मोड का नियम है कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में मोड लीड करता है, लेकिन यहाँ 2 फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो जाता है। इसलिए सबसे पहले इसको बनाने के लिए एक एनालिटिकल टेबल बनाना ज़रूरी है। तो टेबल बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले फ्रीक्वेंसी को लेंगे और इसको F1 लिख देंगे, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, या 1 2 3 4 5 करके भी लिख सकते हैं। F1 के बाद F2 में हम लोग दो फ्रीक्वेंसी को जोड़ेंगे। जैसे 1 और 2 ये दोनों को जोड़ दिया जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा। 10 और 4 को जोड़ेंगे तो 14 आएगा। उसके बाद 10 और 9 को जोड़ेंगे तो 19 होगा, और लास्ट फ्रीक्वेंसी को छोड़ दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर F3 निकालेंगे। अब हम F3 निकालेंगे। F3 निकालने के लिए F1 में 1 को छोड़कर और दो फ्रीक्वेंसी जोड़ते जाएंगे। अर्थात ऊपर का पहला फ्रीक्वेंसी जो है, उस पहला फ्रीक्वेंसी जो भी रहेगा उसको छोड़ देंगे और बाकी दो फ्रीक्वेंसी जोड़ेंगे। जैसे 2 और 10 12 हो गया, 4 और 10 14 आया। उसी तरह 9 और 2 11 होगा। उसके बाद हम लोग निकालेंगे यहाँ पर F4 निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग से लेकर 3 फ्रीक्वेंसी करके जोड़ेंगे, 3 फ्रीक्वेंसी। जैसे 1 2 और 10, तो यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक तो 13 आएगा। उसके बाद 4 10 और 9 को हम लोग ऐड करेंगे, 9 को, तो यहाँ पर हो जाएगा 23 और 2 को छोड़ देंगे। उसके बाद हम लोग F5 आएंगे। F5 में हम लोग ऊपर का एक फ्रीक्वेंसी को छोड़ देंगे F1 में, और उसके बाद 3 ठो जोड़ेंगे। जो भी काम करना है F1 से ही करना पड़ेगा। तो ऊपर का एक फ्रीक्वेंसी को छोड़ दिए और 2 10 और 4 को जोड़ेंगे यहाँ तक, तो ये होगा 16, 10 4 14 और 2 16। उसके बाद हम लोग फिर 3 फ्रीक्वेंसी को लेंगे, 10 9 और 2 को, 10 को 9 को 2 को, तो 21 आता है। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे F6 में। F6 में ऊपर में 2 फ्रीक्वेंसी को छोड़ देंगे, 1 और 2 को, और 3 ठो जोड़ेंगे। जैसे 10 4 और 10 को जोड़ेंगे, तो यहाँ पर 10 10 20 और 4 24 हो गया। और इसमें 2 ठो नहीं है, इसलिए उसको छोड़ देंगे। 2 है, 3 नहीं है।
अब यहाँ इसका एनालिसिस किया जाएगा। एनालिसिस करने के लिए इसको दो भाग में डिवाइड कर देंगे। अब सबसे पहले F1 से लेके F6 तक जो सबसे अधिक बड़ा फ्रीक्वेंसी है उसी को लिया जाएगा। जैसे F1 में सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 10 और 10, दो जगह 10 है, यहाँ भी 10 है और यहाँ भी 10 है, तो दोनों का सेंटर में जाके एक एक टेली मार्क बैठा दिया जाएगा। टेली मार्क बैठ गया। उसके बाद F2 में लेंगे। F2 में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 19 है, तो 19, 10 और 9 मिल के 19 बना है, इसलिए 10 का सेंटर में एक ठो टेली मार्क और 9 का सेंटर में दूसरा टेली मार्क बैठाया जाएगा। तो यहाँ जैसे 10 है, इसका सेंटर में हम लोग एक टेली मार्क दिए एनालिसिस में, और 9 का सेंटर में दूसरा टेली मार्क बैठा दिए। उसके बाद हम लोग F3 को लेंगे। F3 में सबसे हाईएस्ट कौन सा है देखना पड़ेगा। इसमें सबसे हाईएस्ट है 14, तो 14, 4 और 10 मिल के बना, तो 4 का सेंटर में हम लोग एक टेली मार्क देंगे और 10 का सेंटर में फिर दूसरा टेली मार्क देंगे। तो 4 का सेंटर में जाके एक ठो टेली मार्क और 10 में जाके दूसरा टेली मार्क। उसके बाद हम लोग F4 में लेते हैं। F4 में हाईएस्ट है 23 का, यहाँ 13 है, यहाँ 23 है। 23 इज़ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, देयरफॉर हम लोग लेंगे 23। 3 नंबर मिल के बना है 4, 10 और 9, तो 4 का सेंटर में हम लोग पहला दागी देंगे, पहला टेली मार्क, 10 में देंगे दूसरा टेली मार्क और 9 में हम लोग तीसरा टेली मार्क देंगे। उसके बाद हम लोग F5 में आएंगे। F5 में सबसे हाईएस्ट है 21, यहाँ 16 है, 21, तो 16 21 से कम है, इसलिए 21 को लेंगे। तो यहाँ पर 10 और 9 ये दोनों का सेंटर में जाएगा। 10 में एक टेली मार्क, तो यहाँ 5 का हो जाता है। 5 को हम इस तरह लिख सकते हैं या इस तरह लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं 5। और यहाँ पर जैसे ये आ गया, जैसे 5 आया, क्योंकि हम लोग ले रहे थे इसको 21, उसका 9 का सेंटर में दूसरा आएगा और 2 का सेंटर में तीसरा आएगा। अब हम लोग F6 में जाएंगे। तो F6 में देखेंगे सबसे एक ही फ्रीक्वेंसी है 24, यही हाईएस्ट होगा। इसमें दूसरा कंपेयर करने के लिए दूसरा कोई फ्रीक्वेंसी दिया हुआ नहीं है, तो 24 ही हाईएस्ट हुआ। 24 हो गया, 10, 4 और 10 तीनों मिल के, तो तीनों का सेंटर में एक एक ठो टेली मार्क दिया जाएगा। 10 का सेंटर में पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा टेली मार्क। अब इसको टोटल करना, जैसे यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 5 और 1 6 हो गया, यहाँ 3 हो गया और यहाँ 1 हो गया। अब इसमें सबसे हाईएस्ट हो गया 6, चूँकि यहाँ बढ़ते गया फिर घटते गया। 6 का सेंटर में 10 आता है, यहाँ पर मोड लीज करता है। उसके बाद हम लोग को लिख देना पड़ेगा बाय द ऑब्जर्वेशन ऑफ द above analytical table we find mode lease in 20 to 25 क्लास। अब यहाँ पर हम लोग को मोड का फार्मूला बैठाना पड़ेगा। देयरफॉर MO इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। इस फार्मूला को हम लोग यहाँ बैठा दिए, मोड का फार्मूला। इस फार्मूला को तभी यूज किया जाता है जब जिसमें लीज करता है उसका फ्रीक्वेंसी जो है 10, उसको F1 बोलेंगे, ऊपर वाला F0 बोलेंगे, नीचे वाला F2। तो F1, F0 और F2 दोनों से जब एक्सेस रहेगा, अधिक रहेगा, जैसे F1 इज़ ग्रेटर देन F0 एंड F2, इसलिए यहाँ पर इस फार्मूला को हम लोग मोड का यूज करेंगे। अगर F1, F0 और F2 किसी एक से छोटा हो जाता है तो फिर मोड का अल्टरनेटिव फार्मूला यूज होता है, तब इस फार्मूला को यूज नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ क्योंकि F1, F0 और F2 दोनों से अधिक है, मोर देन है, इसीलिए हम लोग इस फार्मूला को यहाँ पर यूज करेंगे। तो सबसे पहले L1, अब L1 का वैल्यू हम लोग का हो गया 20, जिसमें लीज किया जिस क्लास में मोड, उसका जो लोवेस्ट लिमिट है, मन कहने का मतलब है L1 हो गया 20, L2 हुआ 25।
तो L1 20, F1 का वैल्यू हो गया 10, तो F1 को हम लोग 10 बैठा देंगे F1 के जगह में। और F0 का मान हो गया 4, ठीक, इसके ऊपर में F0 4 है, तो F0 का 4 बैठा दिए। और 2F1, 2 इंटू F1 अभी हम लोग बैठाएँ 10, उसी को बैठा देंगे। F0 का मान हम लोग अभी बैठाएँ 4। और F2 का मान हो गया, जैसे F1 के नीचे जो 9 है ये F2 होगा, F1 के नीचे वाला F2 कहलाता है 9, इसको बैठा दिए। और I हो गया क्लास इंटरवल का जो डिफरेंस है 20 से 25, 5 का डिफरेंस, इसको बैठा दिए। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 20, 10 में 6, 4 गया 6, और 10 इंटू 2 हो गया 20, और यहाँ 9 और 4 13, और यहाँ आ गया 5। अब यहाँ पर हम लोग इसको तोड़ेंगे, जैसे 20 प्लस 6 डिवाइडेड 20 माइनस 13 7 आ गया, और यहाँ 5 हो गया। अब इसको तोड़ेंगे, जैसे 20 प्लस 6 इंटू 5 30/7, 30/7 हो जाता है। अब 30 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा, 4 से जाएगा 7 चौक 28, बच गया 2, तो 20 हो गया पॉइंट देने पर, तो 20 हो गया तो आ जाएगा 7 या 21, 7 दूनी 14 हो जाएगा। फिर 6 बचा, पॉइंट के लिए 0 आया, 60 हो गया, तो 7 8 56, लगभग 8 आया। तो यहाँ पर 20 और प्लस 4.28, तो हो जाएगा 24.28, यही होगा मोड। इस तरह मोड हम लोग टेबुलेशन मेथड से, कहने का मतलब एनालिटिकल टेबल बना के ग्रुपिंग प्रोसेस से हम लोग इस तरह मोड बनाते हैं। मोड को बनाने के लिए सबसे पहले 2 फ्रीक्वेंसी जोड़ेंगे, फिर एक छोड़ के 2 जोड़ेंगे, फिर स्टार्टिंग से 3 फ्रीक्वेंसी जोड़ेंगे, फिर एक नंबर ऊपर का छोड़ के 3 फ्रीक्वेंसी जोड़ेंगे, उसके बाद फिर ऊपर से 2 नंबर छोड़ के 3 फ्रीक्वेंसी को हम लोग जोड़ते जाएंगे। और उसके बाद टेली मार्क बैठाया जाएगा, जैसे जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, चाहे एक फ्रीक्वेंसी रहे या 2 रहे, सब में टेली मार्क बैठेगा। इसमें हाईएस्ट है 10 और फिर 10, तो 10 का सेंटर में बैठा और इस 10 का सेंटर में बैठ गया। इसमें जिस तरह है 19, तो 19 दोनों मिल के बना है 10 और 9, तो 10 का सीध में और 9 का सीध। इसी तरह प्रत्येक को हम लोग निकालेंगे, और फिर मोड का जो फार्मूला है उसको बैठा के, इसका वैल्यू बैठा के मोड हम लोग निकालेंगे। अब आगे एक सवाल हम मोड का बताने के लिए जा रहे हैं, उसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ दिया हुआ है, कंटिन्यूस सीरीज का सब क्वेश्चन है, जैसे 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, इस तरह करके लास्ट में दिया है 12 to 14, और इसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ 3 है, 7 है, 8 है, 10 है, 1 है, 2 है, 3 है। तो इसको जैसे इसमें भी फ्रीक्वेंसी जो है बढ़ रहा, फिर घट रहा, फिर बढ़ रहा, इस तरह करके दिया हुआ है, इसलिए इसमें भी टेबल बनाना पड़ेगा, एनालिटिकल टेबल। और ऐसे भी मोड में नियम है, जो मोड का अगर कंटिन्यूस सीरीज का क्वेश्चन है, उसमें फ्रीक्वेंसी दिया हुआ, अगर क्लियर भी है फिर भी उसमें टेबल बना लेना जरूरी होता है। टेबल बनाने से क्या होगा, मोड क्लियर आएगा, मोड का आंसर करेक्ट निकलेगा। और अगर हम लोग उस तरह नहीं करेंगे तो हो सकता है कभी कभी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो रहता है उसमें मोड लीज नहीं करता है, बल्कि उसके नीचे का फ्रीक्वेंसी में या उसके ऊपर का फ्रीक्वेंसी में लीज कर जाता है, जो उससे कम रहता है। तो सबसे पहले यहाँ टेबल हम लोग बनाएंगे उसी प्रकार, जैसे इसको F1 लिख दिए, F1 के बाद F2 में हम लोग 2 फ्रीक्वेंसी को जोड़ेंगे स्टार्टिंग से, जैसे 3 और 7 10 हो गया, 8 और 10 18 हो गया, 1 और 2 3 हो गया, 3 को छोड़ देंगे क्योंकि इसके बाद कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, 2 फ्रीक्वेंसी लेना था, यहाँ सिंगल हो जाता है इसलिए छोड़ दिया गया। अब F2 के बाद हम लोग निकालेंगे F3। अब इसमें ऊपर का एक फ्रीक्वेंसी 3 हो, इसको छोड़ देंगे, उसके बाद 2 फ्रीक्वेंसी उसी प्रकार जोड़ते जाएंगे, जैसे 7 और 8 को हम लोग ऐड करेंगे तो 15 आएगा। उसी तरह 10 और 1 को ऐड करेंगे 11 होगा, 2 और 3 को ऐड करेंगे 5 आएगा। उसके बाद हम लोग F4 में जाएंगे। F4 में हम लोग 3 फ्रीक्वेंसी जोड़ेंगे, स्टार्टिंग से लेंगे 3, 7 और 8 को ऐड करेंगे, ये तीनों को जोड़ा जाएगा। तो इसको जोड़ने के लिए हम लोग जैसे 3 से लेके 8 तक, तो 7 3 10 8 18 18 आता है। उसी तरह 10 को लेंगे, 1 को और 2 को, 10 1 और 2,
तो यहाँ 13 आएगा और लास्ट में 3 बच जाता है, उसको छोड़ दिया जाएगा। उसके बाद हम लोग लेंगे अब F5। F5 में ऊपर का एक फ्रीक्वेंसी को छोड़ देंगे और 3 फ्रीक्वेंसी को जोड़ेंगे, जो इसका रूल है उसके अनुसार 7, 8 और 10। तो यहाँ पर हम लोग 7 से लेके चलेंगे 10 तक। तो यहाँ पर 8, 8, 7, 15, 10, 25, 25 आया। उसके बाद फिर 1, 2, 3 फ्रीक्वेंसी बचता है उसके बाद, तो इसको जोड़ देंगे, 3, 2, 5, 4, 6, 6 आ गया। उसके बाद हम लोग F6 में जाएंगे। F6 में हम लोग ऊपर से 2 फ्रीक्वेंसी को छोड़ देंगे, 3 और 7, और 3 ठो जोड़ेंगे। जैसे 8 को, 10 को और 1 को टोटल करना पड़ेगा। यहाँ पर 8 से लेके 1 तक, तो 19 आएगा। और इसमें जो फ्रीक्वेंसी है ये सब छूट गया, क्या कि इसमें 3 फ्रीक्वेंसी उसके बाद नहीं बचता है। अब हम लोग इसका एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करने के लिए इसको सबसे पहले डिवाइड करेंगे 2 हिस्सा में, और डिवाइड करने के बाद हम लोग यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे F1 में कौन हाईएस्ट है। 10 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। 10 का सेंटर में हम लोग एक ठो टेलीमार्क बैठाएंगे। उसके बाद F2 में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हम लोग देखेंगे 18 है। 18, 8 और 10 मिल के बना है, इसलिए 8 का सेंटर में एक देना पड़ेगा टेलीमार्क और 10 का सेंटर में एक ठो टेलीमार्क। तो 8 का सेंटर में हम लोग यहाँ आके यहाँ एक टेलीमार्क बैठाएंगे और 10 का सेंटर में दूसरा टेलीमार्क बैठाएंगे। इस तरह हम लोग का F2 निकल गया। अब F3 में हम लोग आएंगे। F3 में सबसे हाईएस्ट हम लोग का है 15 है, तो 15 जैसे 7 और 8 मिल के बना, तो 7 का सेंटर में हम लोग एक टेलीमार्क और 8 में दूसरा टेलीमार्क देंगे। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे F4 में। F4 में सबसे हाईएस्ट 18 है, तो 18 में हम लोग का क्या है, जैसे यहाँ से चला है 3, 7 और 8, तीनों मिल के 18 हुआ, तो हम लोग 3 का सेंटर में एक ठो देंगे, फिर 7 का सेंटर में, फिर 8 का सेंटर में, इस तरह करके दिए। उसके बाद हम लोग चलेंगे F5 में। F5 में सब हाईएस्ट है 25 और यहाँ पर 6 है, तो 25 में 3 फ्रीक्वेंसी मिल के बना है 7, 8 और 10। तो 7 का सेंटर में हम लोग एक ठो यहाँ पर देंगे दागी, 8 का सेंटर में एक ठो देना पड़ेगा और 10 में तीसरा दागी देंगे। उसके बाद हम लोग F6 में आएंगे। F6 में 19 है और 19 एक ही फ्रीक्वेंसी है, तीनों मिल के जो बना है एक फ्रीक्वेंसी, और इसका कंपेयर करने के लिए दूसरा फ्रीक्वेंसी नहीं है, इसलिए 19 इसी को हम लोग हाईएस्ट मानेंगे। तो यहाँ पर 8, 10 और 1 मिल के 19 बना है, तो 8 का सेंटर में आके हम लोग सबसे पहले एक दागी दे देंगे ऐसे या ऐसे, और उसके बाद हम लोग जाएंगे 10 में। 10 में एक ठो देंगे इसका सीध में यहाँ पर, और एक ठो 1 का सेंटर में हम लोग यहाँ पर दे देंगे। इस तरह करके फ्रीक्वेंसी को हम लोग बैठा दिए। अब इसका टोटल करेंगे, जो हम लोग टेलीमार्क को यहाँ पर लिखे हैं उसका टोटल, जैसे 1 है तो यहाँ 1 देंगे, यहाँ 3 है तो 3 होगा, यहाँ 5 है तो 5 होगा, यहाँ 4 है 4 होगा, यहाँ 1 होगा। तो इसमें सबसे हाईएस्ट होता है 5, क्योंकि 1, 3, 5 बढ़ते गया, फिर 5 के बाद 4 और 1 घट गया। तो 5 का सेंटर में जो क्लास इंटरवल आएगा उसी में मोड लीच करेगा। तो 5 का सेंटर में हम लोग का यहाँ पर आता है जो तीसरा क्लास इंटरवल है 4 to 6, इसमें लीच करता है। 4 to 6 में यहाँ पर मोड लीच करता है। तो यहाँ पर हम लोग को केवल एक बार लिख देना पड़ेगा, बाय द ऑब्जर्वेशन ऑफ द above analytical table we get model class is 4 to 6। अब इसको बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले देखना पड़ेगा जो कौन सा फार्मूला इस क्वेश्चन में लिखा जाएगा। जैसे सबसे 4 to 6 यहाँ पर इसका फ्रीक्वेंसी 8 है, जहाँ पर लीज किया है 8 जो कहलाएगा F1, उसके ऊपर वाला F0, नीचे वाला F2। तो इसमें नियम जो F1 जो है F0 और F2 दोनों से अधिक होना चाहिए। दोनों से अगर अधिक होगा तो फर्स्ट फार्मूला ऑफ मोड यूज्ड होगा। लेकिन यहाँ पर F1 जैसे F1 7 से तो बड़ा है, F0 से बड़ा है,
F1, लेकिन F2 से छोटा है, F2 10 है और F1 यहाँ 8 है। किसी एक से अगर छोटा हो जाएगा F1 लेस देन होगा, माने F1 यहाँ पर आ गया F1 लेस देन F2, यहाँ पर लिखना पड़ेगा सिंस F1 लेस देन F2 से कम है, इसलिए यहाँ पर मोड का फार्मूला होगा MO = L1 प्लस F2 डिवाइडेड बाय F0 प्लस F2 इंटू I, यही फार्मूला यहाँ लागू होगा। तो सबसे पहले L1 हम लोग बैठाएंगे, L1 हो जाता है जहाँ लीज किया है उसका जो पहला क्लास है, तो यहाँ पर L1 लीज करता है 4 हो गया L1, 4 to 6 से L2 आ गया 6, तो यहाँ L1 का हम लोग का ज़रूरत है तो 4 बैठा दिए L1 में प्लस F2 का वैल्यू यहाँ पर है क्वेश्चन में जो हम लोग अभी लीज किया था, F2 का वैल्यू F1 में लीज किया, F2 हो गया 10, F2 यहाँ पर हम लोग देख लेंगे, यहाँ पर F2 10 है तो F2 को 10 बैठा दिया। अब F0 प्लस F0 का मान है हम लोग का कितना 7, F0 7 आ गया 7 और F2 जो अभी हम लोग बैठाएं F2 का वैल्यू 10 और इनटू I हो गया डिफरेंस क्लास इंटरवल का 4 to 6, ये 2 हो जाएगा। अब हम लोग 4 प्लस 10 इंटू 2 20 और 7 प्लस 10 17। अब 20 को 17 से डिवाइड, यहाँ पर 20 को 17 से डिवाइड करना पड़ेगा सब वैल्यू बैठाने के बाद। तो यहाँ पर आ गया 4 प्लस, इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा जैसे 1 पॉइंट कुछ आएगा, जैसे यहाँ पर 17 से अगर डिवाइड करेंगे 20 को तो 1 बार जाएगा, तो यहाँ पर 3 आया, 0.0 आ गया, लगभग 1.2 आएगा अप्रोक्सीमेटली। तो यहाँ 4 + 1 5.2, यही हो गया मोड का आंसर। इस तरह भी मोड बनता है। और यहाँ पर जो अल्टरनेटिव फार्मूला हम लोग यूज किए L1 + F2 बाय F0 + F2, ये तभी यूज होता है इंटू I, तभी यूज होगा जब F1 F0 या F2 किसी एक से कम रहेगा, मतलब when F1 लेस देन F0 और F2 then the alternative formula of mode will be used। अल्टरनेटिव फार्मूला एक और भी है, उसमें होता है मोड = L1 + Δ1 डिवाइडेड बाय Δ1 + Δ2 इंटू I। लेकिन उस फार्मूला में और इस फार्मूला में दोनों का आंसर में थोड़ा कभी कभी डिफर आ जाता है और ज़्यादा यूज हम लोग इसी को करते हैं, इसलिए इसी को लेकर बनाने से ज़्यादा अच्छा रहेगा। थैंक यू वेरी मच।